दिखा दीजिए एक बार सीएसके की लिस्ट, और सीएसके की लिस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है ये भी हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो सीएसके प्रोबेबल रिलीजेस, भाई साहब ये प्लेइंग 11 ही बना दिया इन्होंने। अगर आप यहाँ पे सीएसके की रिलीज लिस्ट देखेंगे, डेवन कॉनवे, जेमी ओवर्टन, रचिन रविंद्रा, आर अश्विन पहली फुर्सत में बाहर होने चाहिए, विजय शंकर, शेख रशीद, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, मुकेश चौधरी और श्रेयस गोपाल। क्या आगे भी है ये लिस्ट या यही खत्म हो गई है? नहीं, ये लिस्ट इतने पे खत्म। ये यार ये अच्छी नाम बात जोड़ोगे करिए। आप कितने हैं तो यार? इस लिस्ट पे आपकी बात खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने धोनी की फोटो को लगाई है। अच्छा धोनी खैर सीएसके पे इसलिए यार सीएसके क्योंकि की रिलीज बात हो रही है तो नहीं, रिलीज लिस्ट तो आप अश्विन की लगाए ना। खैर वो लीड तो अश्विन ही करेंगे इस लिस्ट को लीड अश्विन करेंगे। इस वाले लिस्ट को 100%। खैर 100% देखिए, कॉनवे का सीजन बहुत ही भद्दा गया था, उसको बाहर होना चाहिए बिल्कुल। जब मौका दिया भी एंड में तो उन्होंने पता नहीं कैसे रन बनाए थे। एक मैच में आखिर में वो जीटी वाले मैच में उनके रन है पर उतने इफेक्टिव भी नहीं थे, वो बहुत रन भी नहीं थे मारे थे, मतलब ठीक है, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था मेरे लिए। असली इम्पैक्ट ब्रेविस ने डाला था और असली इम्पैक्ट आयुष पात्रा ने डाला था उस मैच के अंदर। बट अगर बात करें अगले नाम की, जेमी ओवर्टन, इसने बड़ा डिसअपॉइंट किया सीएसके को भाई। बड़ी उम्मीद थी इससे कि विद द बैट विद द बॉल जो आपने हाइप बनाई थी, विद द बैट तो घंटा इन्होंने नहीं बैटिंग इसका यूज हाइप का बेड़ा गर्क कराया इन्होंने जेमी ओवर्टन ने। रचिन रविंद्रा भाई मुझे लग रहा था कि डिलीवर करेगा रिजल्ट्स, रचिन रविंद्रा ने भी बेड़ा गर्क कराया। वो भी वो टुक टुक वाली अप्रोच इनकी थी शुरू में, यही बड़े डिफेंसिव चले जाते थे, बड़े शेल में जाके खेलते थे जो चेन्नई सुपर किंग को कॉस्ट कर दिया शुरू में ही। आगे देखेंगे आप रविचंद्रन अश्विन, इनका नाम मैं कहता हूं सिर्फ चेन्नई सुपर किंग नहीं आईपीएल से रिलीज किया जाए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन की इतनी फ्लॉप परफॉर्मेंस है। तो अश्विन भी आपको चेन्नई सुपर किंग से रिलीज होते हुए दिख सकते हैं। विजय शंकर भी नहीं भाई, नहीं बनता। आगे देखिए शेख रशीद, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, मुकेश चौधरी और श्रेयस गोपाल। आपको फिर से बताया तो भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज कर सकता है आईपीएल 2026 के लिए। कॉनवे, जेमी ओवर्टन, रचिन रविंद्रा, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, शेख रशीद, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, मुकेश चौधरी और श्रेयस गोपाल। अब आप मुझे बता दीजिए पांडे जी, देखो जो आप लोग वापस रखोगे उसमें शिवम दुबे आ गए, आयुष मात्रे आ गए, ऋतुराज गायकवाड़ आ गए, एमएस धोनी आ गए, रविंद्र जडेजा आ गए, डिवाल ब्रेविस आ गए, आप अगर बात करेंगे पथिराना आ गए, बहुत सारे प्लेयर हैं आपके ऑलरेडी। ऑब्वियसली आपकी टीम जो सेटल है, उर्विल हो गया, तो सेटल 11 तो आपका आएगा वापस। अब आप मुझे ये बताइए जो आप ये रिलीज कर रहे हैं, जैसे जेमी ओवर्टन आप रिलीज कर रहे हैं, तो आपको एक चाहिए होगा अच्छा ओवरसीज बॉलर, जो मेन इंपैक्ट बोल रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा से बाद में बात करेंगे। आपको एक अच्छा बॉलर चाहिए, पहली बात जेमी ओवर्टन ओवरसीज बॉलर, स्पिनर भी चाहिए आपको एक अच्छा स्पिनर अश्विन की जगह चाहिए, चाहिए। हालांकि दूर है वहां आपको, चलिए जडेजा ऑलराउंडर है यार। चलिए जो मेन स्लॉट से मैं उसकी बात करता हूं, एक आपको चाहिए पॉइंट नंबर 1 एक अच्छा ओवरसीज पेसर, पॉइंट नंबर 2 आपको चाहिए एक अच्छा इंडियन स्पिनर, पॉइंट नंबर 3 आपको चाहिए एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर, विजय शंकर या फिर दीपक हुडा की जगह। तो आपके वो 3 टारगेट्स होने कौन से वाले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आपके हिसाब से? देखो मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले चेन्नई वैसे भी अश्विन को रिलीज करेगी तो 9 करोड़ 9.5 10 करोड़ तो यही निकल जाएगा। डेवन कॉनवे को 5-6 करोड़ में लिए थे तो 16-17 करोड़ यही आ गए। मतलब सबसे ज्यादा पर्स मुझे लग रहा है कि इस पूरे मिनी ऑक्शन में अगर किसी के पास होगा तो हो सकता है कि वो सीएसके के पास ही हो, बिकॉज बहुत प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज करना चाहिए। और ये हमने आपको प्रोबेबल लिस्ट भी दी है कि इनको आप रिलीज करके एक एम्पल अमाउंट ऑफ पर्स जो है वो निकाल सकते हैं। और जिन प्लेयरों को आपको टारगेट करना चाहिए भाई, सबसे पहले मेरी लिस्ट में होने चाहिए भाई कैमरन ग्रीन आएंगे ऑक्शन के अंदर। कहां पे खिलाओगे? और वो आप मैं बाद में डिस्कस करेंगे उसको कि कहां पे फिट इन कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो आपके लिए वो स्लॉट फिल इन कर सकता है, बॉलिंग से भी कर देगा, बैटिंग से भी कर देगा, और वो मिडिल ऑर्डर में भी चाहे वो 5 पे खेल सकता है, वो ऊपर भी खेल सकता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर आप ओपन कराना चाहो तो ओपन कर सकता है, आप 3 नंबर खिलाना चाहो 3 नंबर खेल सकता है, 5 नंबर पे खिलाना चाहो वहां भी खेल सकता है। प्लस आपको एक बीच में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आपका रोल बताइए सॉल्व होगा, वो वहां पे कैमरन ग्रीन दे सकता है। मेरे लिए सबसे पहले चेकलिस्ट में होंगे। मुझे समझ आ गया आप कैसे फिटिंग करोगे। सुनिए आप कैसे फिटिंग करोगे। कॉनवे बाहर हो रहा है ना, एंजॉय कॉनवे का ओवरसीज स्लॉट होगा खाली। आपका ओपनिंग कौन करेगा? आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़, जो मुझे लगता है 3 पे फिर उर्विल पटेल या ब्रेविस खिलाना, आप देख लेना किसको खिलाना है। तो वो ओवरसीज स्लॉट आप दोगे कैमरन ग्रीन को। आपके लिए पेसर कौन खेलेगा? अंशुल कंबोज, आपके लिए खेलेगा खलील अहमद, और आपके लिए खेलेगा एक अच्छा ओवरसीज पेसर जो हम अभी पिक करेंगे। वो अभी पथिराना है, वो पथिराना भी है, वैसे पथिराना है आपके पास, लेकिन अंशुल कंबोज की जगह मैं बोलूंगा अच्छा इंडियन पेसर एक्सपीरियंस ले लो यार। अंशुल कंबोज आप नटराजन ले आओ सर, वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो अभी बॉलिंग आज भाई पूरे इंडिया ए के दौरे पे जो अभी आप इंग्लैंड में देख, वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, जो मर्जी हो गया हो, ड्रॉ हो गया हो, वो आप स्कोर कार्ड पे अपडेट कर लीजिएगा, बात कर लेंगे, उस पे हम बात कर लेंगे। लेकिन जो आप जिस नाम की बात कर रहे हैं 1 साल के अंदर देखना कि आप चलिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, अंशुल कंबोज
खलील अहमद, पथिराना एंड कैमरीन। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके, आप और देखो उसमें ना, फिर रविंद्र जडेजा का भी ऑप्शन जडेजा, है, नूर का भी ऑप्शन है आपके पास, तो ये एक सेटल्ड बॉलिंग यूनिट है। तभी मैं मतलब चाह आज रहा का हूँ आना कि काफी एक कुछ और कैमरन ग्रीन के आने से सीएसके की टीम में बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा स्पिनर बताइए, स्पिनर स्पिनर, इंडियन स्पिनर, स्पिनर इंडियन स्पिनर यार, वैसे इंडियन ही करना पड़ेगा, कैमरीन ले चुका। ऑब्वियसली इंडियन स्पिनर ही टारगेट करना पड़ेगा इस टाइम पे। इंडियन स्पिनर कोई रिलीज भी करे पहले, वो भी देखना पड़ेगा कि कौन किसको रिलीज करता है। इंडियन स्पिनर सर आप कौन सा कर सकते हो स्पिनर? इंडियन स्पिनर को विपराज सर अगर दिल्ली रिलीज कर देते, विपराज अगर, हाँ विपराज अगर दिल्ली रिलीज पर करती यार है, लेग स्पिनर है वो आपके पास ऑलरेडी, नूर है, चाइनामैन क्या हो है, गया चाइनामैन है आपके पास ऑलरेडी, दो आप फर्क हो गया। तो क्या हो गया? ऑफ स्पिनर, वैसे तो मैं चाह रहा था इस बार कि ये आप एक अच्छा ऑफ स्पिनर लो भाई। मैं चाह रहा था कि अश्विन को इस साल, क्योंकि ये ना लेके पता वॉशी नहीं ले लो क्या- आप। वॉशी एक ऑप्शन है, वॉशी बट वो लगा, रिलीज वॉशी नहीं रिलीज कर रहे अब। जीटी वाले वॉशी को, और जो वो उसने एलिमिनेटर में परफॉर्मेंस दे दी है उसके बाद तो वो अरे कभी ना वॉशी को नहीं करे, कर रहे लोग, और वॉशी को उनको करना भी नहीं चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि ये तनुष कोटियान के लिए जाए इस सीजन भी, बिकॉज यंगस्टर है। और अरे आप यार क्यों, यार ऑब्वियसली यार यंगस्टर, आप देखो सीएसके ने इस सीजन यंगस्टर पे ही बैक किया है, बाद में सारे यंग तो प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ कोई अच्छा स्पिनर एक्सपीरियंस बताइए जरा, एक्सपीरियंस स्पिनर कौन ढूंढिए ना आप, कोई अच्छा स्पिनर हो जो कौन, बढ़िया किसको नाम रिलीज भी तो करना चाहिए। आप कह रहे हो स्पिनर, ऑप्शन भी तो होना चाहिए, आप मुझे ऑप्शन तो दीजिए कौन किसको रिलीज अगर करेगा। मुंबई इंडियंस विघ्नेश पुथुर छोड़ दे तो? नहीं, अगर वो छोड़ते हैं तब बात होगी। विघ्नेश पुथुर मुझे लग नहीं रहा है वो छोड़ने वाले हैं। मुंबई इंडियंस इतनी जल्दी अपने यंग टैलेंट को बाहर नहीं करता, मुझे नहीं लग रहा वो विघ्नेश पुथुर छोड़ने वाले हैं। जो विघ्नेश पुथुर ने पहले, और अगर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि विघ्नेश पुथुर आ जाए। अगर लखनऊ बिश्नोई छोड़ दे तो? बट विघ्नेश पुथुर शायद इसलिए भी ना आए क्योंकि उसी टाइप का लाइक टू लाइक बॉलर है अपने पास। अगर लखनऊ बिश्नोई छोड़ दे तो? हाँ ये एक ऑप्शन है, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स बिश्नोई पिटा बहुत है इस साल। हाँ ये एक ऑप्शन छोड़ सकते हैं बिश्नोई। अगर रवि बिश्नोई अवेलेबल है तो 100% रवि बिश्नोई के लिए जाना। देन थर्ड पिक क्या हो सकता है आपको बताइए, और कौन सी पिक रहेगा आपकी? मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर ना? मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर कौन हो सकता है इस टाइम पे? सर एक बात बोलूं मैं आपको, मुझे लग रहा है कि क्या रमनदीप छोड़ देगी। रमनदीप छोड़ देगी तो वो लोअर मिडिल ऑर्डर में, हाँ वैसे एक फिनिशर चाहिए आपको, तो आप रमनदीप रख लो, रमनदीप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए तैयार करो उसे, बेस्ट हो सकता है। यंगस्टर भी है, देखो अच्छा भी है। अगर आप ऐसे बनाने हो कि कौन सी टीम खेल सकती है, अगर कैमरन ग्रीन को लेट से सीएसके किसी तरीके से टारगेट करके लेकर आ जाए ऑक्शन से, कैमरन ग्रीन विथ आयुष मात्रे अगर ओपन करा ले, फिर 3 नंबर एक बात बोलो वैसे, नहीं एक सेकंड, 4 पे उर्विल पटेल खेल रहे थे, 3 पे वो 4 पे आ जाएंगे, 5 पे आपके लिए डेवल ब्रेविस हो जाएंगे, 6 पे शिवम दुबे को ये खिला रहे हैं तो शिवम दुबे आई थिंक खेलना चाहिए, इनके लिए आगे कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ कोई इंडियन नाम आ जाए वहाँ पे, लेकिन शिवम दुबे मुझे नहीं लगता है कि ये रिलीज करेंगे, और ये हो सकता है टॉप 6 ये बन रहा है। वैसे पांडे जी मैं बोलूं, ब्रेविस आप लोग एक काम करो, मैं आपको एक स्पॉट एक अभी स्पॉट खाली है, वैसे रमनदीप का ऑप्शन खुल सकता है जस्ट इन केस, सुनिए जस्ट इन केस, एक ऑप्शन बन सकता पता नहीं है एमएस धोनी आएंगे। अरे एक ऑप्शन और बन सकता है सर, रुक जाइए आप, आपका एक और ऑप्शन बन सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए, अगर आपको चाहिए अच्छा बैटर यू कैन गो फॉर वेंकटेश अय्यर। और रिलीज केकेआर खुद जाएगी उसके लिए, केकेआर क्यों जाएगी? मुझे लग रहा है वो जाएंगे, 23 करोड़ में मिल गया था, वो महंगा था। आई थिंक इस बार वो हो सकता है कि केकेआर उनको रिलीज करके आप वापस वेंकी भी तो ला सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। नहीं वेंकटेश अय्यर यार, देखो वेंकटेश अय्यर अगर ऑप्शन है तो क्यों नहीं लेना चाहेगा कोई यार, टॉप में 3 नंबर पे या 4 नंबर पे जो ऑप्शन मिल जाए आपको, इससे आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ सकती है तो 100%। लेकिन वेंकटेश अय्यर फिर वही बात है कि अगर उस केस में फिर कैमरन ग्रीन को नीचे पुश करना पड़ेगा, अच्छी 11 बन जाएगी इससे। वैसे मतलब कैमरन अगर ये 3 प्लेयर लेगा ना, 2-3 प्लेयर तो अच्छी 11 बन सकती है इनकी। सर टीम जैसा अभी लास्ट में लेटर हाफ में जो सीएसके ने किया है विद यंगस्टर्स, अभी से दिखना शुरू हुआ है कि ये टीम बेहतर बन सकती है 2026 के लिए। बट वही है ना कि जो यंगस्टर्स ने किया उनका फॉर्म कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, जैसे मात्रा ने ब्रेविस किया अभी भी मार रहा है भाई। नहीं ब्रेविस नहीं, ब्रेविस तो देखो ना जैसे जैसा जैसा इस सीजन मात्रा ने खेला उसको नेक्स्ट सीजन भी खेलना पड़ेगा। उर्विल ने जो किया है उसको अगले सीजन भी करना पड़ेगा, लास्ट में आते आते इन यंगस्टर्स को करना पड़ेगा। प्लस 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 रविंद्र जडेजा विद द बॉल इतने इंप्रेसिव नहीं रहे मेरे लिए इस सीजन, और ना विद द बैट। सर विद द बैट मैच नहीं जितवाया उन्होंने, आपको भले ही स्टार्ट अच्छी मिल जाए, फिनिश भी सॉलिड चाहिए आपको। जडेजा नीचे है, मैं चाहता हूँ देखो पर्टिकुलरली मैं ये चाह रहा हूँ कि चेन्नई जो है वो ऑक्शन में जाके फिनिशर्स को टारगेट करे, जो मतलब मैचेस आपको फिनिश करके दे, बिकॉज सीएसके के लिए ये भी दिक्कत आ रहा था कि आखिर में मुकाबले फिनिश नहीं हो रहे थे, और वो पावर गेम कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा था। वो पावर हिटर्स जो लेट से वेस्ट इंडियन पावर होता है, कैरिबियन पावर, या फिर कोई इंडियन फिनिशर जो बहुत अच्छे से मैच को फिनिश कर दे, बाकी टीमों में काफ़ी ज़्यादा हैं। सीएसके में वैसा नहीं नजर आया, बिकॉज शिवम दुबे से मैचेस नहीं फिनिश हुए, जडेजा से मुकाबले नहीं फिनिश हो पाए उस तरीके से। आरसीबी वाला मैच वहाँ पे उन्होंने बड़े रन मारे लेकिन मुकाबला जिता नहीं पाए, तो ये एक चीज़ जो कमी दिखी है। उस केस में मैं कह रहा हूं कि एक इंडियन फिनिशर को अगर मिल जाए कोई बेहतर ऑक्शन के अंदर तो उसको टारगेट करना चाहिए 100%। स्पिनर एक टारगेट कर ले, पेसर मैं कहता हूं एक अच्छा ओवरसीज पेसर अगर टारगेट कर ले ओवरटन की जगह पे, तो मुझे लग रहा है कि टीम सेटल हो जाएगी यार। सीएसके आई थिंक सीएसके के लिए अच्छी पिच होगी। मैं आपको बताऊं सीएसके के लिए क्या,
सीएसके को अगर आईपीएल 2026 में अच्छा करना है, उनके लिए मैं 3 पिक्स बोलूंगा जो आपने अभी बोला। कैमरन ग्रीन नंबर 1, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए कैमरन ग्रीन होनी चाहिए। कैमरन ग्रीन को लेके आओ, आपका बैलेंस आउट कर देगा आपकी टीम को, कैमरन ग्रीन। दूसरा अच्छा पिक मेरे लिए मेरे हिसाब से आपके लिए हो सकता है, या तो आप फिनिशर तैयार करो रमनदीप सिंह को। रमनदीप सिंह अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए, उसको आप पिक कर सकते हो। एंड इवन अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, कि तीसरा खिलाड़ी आपको कौन सा पिक करना चाहिए स्पिनर के लिए, तो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स रवि बिश्नोई छोड़ देती है तो गो फॉर रवि बिश्नोई। अगर नहीं भी छोड़ती तो फिर आप सोचो कि भाई आप यंग किसी स्पिनर को लेके आओ, कोई यंग स्पिनर अच्छा हो जो कि आगे, जैसे तनुष कोटियान की बात कर रहे हो, वो भी अच्छा भी कर रहा है, उसका रिसेंट स्टैट्स भी अच्छे हैं। सो गो फॉर बैटिंग से मार दिया उसने, बैटिंग से भी भी कर मारता लेता है नीचे से आके। सो ये अच्छे पिक्स हो सकती है सीएसके के लिए। बट आप भी बताइए दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या अच्छी पिक्स हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स को लेके बात।